देखिए, कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला चलता आ रहा है, ये जरूरी बनता है आज हम 2-3 बातें आप मीडिया के माध्यम से भारत सरकार और आम लोगों तक पहुंचाए। क्या यह हकीकत नहीं है 89-90 में जब कश्मीरी पंडित को कश्मीर से खदेड़ा गया, मेजॉरिटी कम्युनिटी फेल हो चुकी थी, वह कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और आज भी वर्ल्ड में इस बात की चर्चा हो रही है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में असफल रहे। आज दोबारा से बहुत बड़ा मौका कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिला कि वे अपने माइनॉरिटीज भाई बहनों को अगर आप वाकई में मानते हो उनको प्रोटेक्ट करें। हमारे आपके स्टेटमेंट देने से कोई हल होने वाला नहीं है। आपको बाहर आके पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स के खिलाफ बोलना पड़ेगा। माना कि कश्मीरी पंडित वोट बैंक नहीं है, लेकिन ये पूरे देश में एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है। इस समय में मेजॉरिटी कम्युनिटी का दायित्व है वो केवल और केवल है माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज आपके ऊपर जो ब्लेम 32 साल से चल रही है, आप दोबारा से ये ब्लेम अपने सिर पे ले रहे हैं और असफल हो रहे हैं इस ब्लेम को खत्म करने के लिए। दूसरी बात, भारत सरकार ने जब जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित को वापसी करने की बात करी, कश्मीरी पंडित खड़ा मिला। हमने कभी ना नहीं किया, हम कभी डरे नहीं। अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट को ये लग रहा है कि हम डरा के कश्मीरी पंडित को कश्मीर से अलग करेंगे, वह कहीं भी नहीं हो सकता है। आप हमारी रिक्लेम मातृभूमि के ऊपर खत्म नहीं कर सकती है, न हम आज डरने वाले नहीं। और भारत सरकार जब भी कोई फैसला कर रही है या करेगी, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप एक एपेक्स कमेटी का गठन करिए जिसकी अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री करे, और हम मिलजुल के ग्रास रूट लेवल वर्कर्स आपको सुझाव देंगे। आप उन सुझाव को एक्सेप्ट करिए और इंप्लीमेंट करिए। हम आपको तरीके देंगे जहां सिलेक्टेड किलिंग्स नहीं हो सकती है। तीसरी बात, आज मैं ये भी जरूरी समझता हूं कि मुझे अपनी कम्युनिटी को भी अपील करनी चाहिए कि हमें एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। हर एक तंजीमों को मिलजुल के अबव पार्टी लाइन, अबव पॉलिटिक्स, अबव एफिलिएशन बाहर निकल के वन वॉइस में एक होके बात करनी पड़ेगी, ताकि भारत सरकार हमारी बात सुने और हमारी बात को एड्रेस करे। और जरूरी बात यह भी करना बहुत जरूरी मैं समझता हूं, जितने भी माइनॉरिटी एम्प्लॉइज कश्मीर वैली में सर्व करते आ रहे पिछले 10-12 साल से, चाहे वो हमारे डोगरे भाई लोग हैं, चाहे पंडित लोग हैं, उन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना एक तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का प्रथम दायित्व बनता है। और सरकार को भी ऐसे लोगों को इमीडिएटली कंपेल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो पहली बार कश्मीर जा चुके हैं, उनके अंदर जो फियर साइकोसिस है और डर है, आप इनको जबरदस्ती ना करिए, इनको समय दे दीजिए। जब सही मायने में कश्मीर में आप पीस रेस्टोर दोबारा से करेंगे, ये जरूर जाएंगे, और तब तक इन सैलरी जो इनकी बंद पड़ी है, आप उन सैलरी को रिलीज करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पहले भी थे, आज भी है, मोदी जी कल भी रहेंगे। लेकिन आपकी अध्यक्षता के अंदर जहां आपको वर्ल्ड में एक लीडरशिप का दर्जा दिया गया, और इन परिस्थितियों में अगर एक भी माइनॉरिटी किल होता तो ये हम सब लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और ना हम ये चाहते हैं ऐसा हो। इसलिए मिलजुल के हमें इस पर काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को एड्रेस करना चाहिए। अगर हम ह्यूमैनिटी को सेव कर पाएंगे, तभी हम अपने ऊपर वाले को भी वाकई में कह सकते हैं कि हमने ह्यूमैनिटी को अपनी लाइफ में सर्व किया। आपने कहा है कि केंद्र सरकार को हम सुझाव देंगे जिससे टारगेट किलिंग जो है वो रुक सके। क्या सुझाव क्या होंगे? देखिए, सुझाव यह है कि हमने पहले से कहते आ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित कैसे जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में जाना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, उन बातों के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारे पास भी एक सोच है, क्योंकि कश्मीर के हालातों में मैं कहना चाहता हूं खुल के ये बात, कश्मीर के हालातों को ठीक करने में पंडित का एक अहम रोल है, और वो रोल करने में आप हमसे भी पूछिए। हम अगर आपको अच्छे सुझाव हमारे लगेंगे, आप उनको इम्प्लीमेंट करिए। अगर हमारे सुझाव सही नहीं होंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट ना करिए। लेकिन जब आप हमारे से बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मिलना नहीं चाहेंगे, आप हमारे से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो हम कैसे आपको सुझाव दे सकते हैं?
तो जैसे कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने जैसे अपने सैलरीज की बात की कि उनकी रिलीज होनी चाहिए, कुछ कश्मीरी पंडित जो अभी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के तहत लगे हैं जिनको सैलरीज जिनकी पेंडिंग है, तो लाउड एंड क्लियर मैसेज पहले ही एलजी महोदय ने दे चुके थे कि जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक सैलरीज रिलीज नहीं होंगी। देखिए, पहली बात है, ये सैलरी का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। एक इंसान को डायरेक्ट किल किया जा रहा है। इस किल करने में क्या सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट आप मानते हैं जितना किलिंग मानते हैं? सैलरी तो एक डे टू डे आप एक इंसान को फीड करते हैं, इसको रोकने का किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और ये लोग तो पहले वहां सर्व करते थे, हमने कब कहा हम सर्व नहीं करेंगे? हम आज भी कह रहे हम सर्व करेंगे, लेकिन अगर बीच में हालातों के कारण हम सर्व नहीं कर पाएंगे, आप इसको इश्यू बना के सैलरी रोकेंगे, ये शोभा नहीं देता है। भारत एक इतना बड़ा विशाल मुल्क है, इसमें आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी रोकेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा किसी तरीके से जस्टिफाइड बात है, क्योंकि वहां मारा जा रहा है, इसलिए बेचारा एम्प्लॉय नहीं जा रहा। उसने ये तो नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा। और हम आपको कह रहे हैं, आज भी हम तैयार थे, कल भी तैयार है और परसों भी तैयार रहेंगे, लेकिन कश्मीर के हालातों को रेस्टोर करना आपकी जिम्मेदारी है और जाना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार बार बार कह रही है कि हालात सामान्य हैं, फिर कश्मीरी जो पीएम पैकेज के कर्मचारी है वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर के ऊपर जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भारत सरकार की चल रही है, जिसको हमने हर बार वेलकम किया, हमें इस बात का अंदाजा है कि आने वाले समय पे वो पॉलिसी जरूर वर्कआउट करेगी और उसका फायदा माइनॉरिटी और हर एक कम्युनिटी को मिलेगा। लेकिन इस पूरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में जो समय चाहिए, वो समय हमें भी चाहिए। उस समय में जो बौखलाहट मिलिटेंट्स के ऊपर और टेररिस्ट के अंदर है, उस मौके को हमें भी उस मौके का बर्दाश्त लेना चाहिए। और इस लॉन्ग रन पॉलिसी को हम जरूर चाहते हैं ये इंप्लीमेंट हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में जो ये समय है, इस समय में हमें कोऑपरेट करिए, ये हम आपसे अनुरोध फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि आप कश्मीरी पंडित समुदाय जितना भी हो जो कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है, उनकी जड़ें जो हैं कश्मीर घाटी से हैं, मगर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की पिछले सरकारें रही हैं, हर एक सरकार जब भी आती है, केंद्र में हो या जम्मू कश्मीर में हो, वो यही कहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना, आज तक क्यों नहीं बसाया गया? देखिए, कश्मीर के ऊपर जो अभी रणनीति चल रही है, आप जो पहले नहीं हो पा रहा था, आज आपने देखे बड़े बड़े फैसले मोदी जी ने लिए हैं, जहां धारा 370 को खत्म किया गया, 35A को हटाया गया, एक पॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरफ से चेंज किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में डिलिमिटेशन में भी कश्मीरी पंडित की रिजर्वेशन की बात हो रही है। और ये बात भी मैं आज कहना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट में जो कश्मीरी पंडित को 2 सीटें रिजर्व करने की बात की गई, उस पर इलेक्शन होना चाहिए। पिक एंड चूज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कश्मीरी पंडित किसको चाहता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जो इलेक्टेड होकर रिप्रेजेंटेटिव आएगा वही कश्मीरी पंडित को आगे रिप्रेजेंट करना चाहिए। और कश्मीर में एम्प्लॉइज की बात तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आप इनको निराश न करिए, आप इनको फोर्स न करिए। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर से 1 इंच भी हिलने वाले नहीं हैं। और इस बौखलाहट में अगर कोई भी ये समझता है बॉर्डर के उस पार या इस पार कि कश्मीरी पंडित अब डरेगा, वापस नहीं जाए, या भूल जाइए, कश्मीरी पंडित वापस जाएगा, कश्मीर में बसेगा और कश्मीर में दोबारा पंडित वैसे ही रहेगा जैसे पहला रहता आ रहा है। इसके लिए हम ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इन दिल्ली।